अब आप कुछ बेहतरी महसूस कर रहे हैं? तबीयत बिगड़ जाए तो ठीक हो सकती है, मगर हमारी तो किस्मत ही बिगाड़ दी माही ने। जब वो पैदा हुई तो हमने शुक्राने के नफल अदा किए कि अल्लाह ने रहमत के रूप में हमें बेटी अता की। जवान होकर वही रहमत हमारे लिए जहमत बन जाएगी। अगर मुझे मालूम होता तो मैं इसका गला दबा देता। आप ठीक कह रहे हैं। जब औलाद बड़ी हो जाए तो माँ बाप के हाथ छोटे हो जाते हैं और इन हाथों में से कभी कभी औलाद निकल जाती है। बस माही के बाबा, आप यही समझ के अब माही के दुख को भूलने की कोशिश करें। दुख सुनाने से फिर भी दुआ मिल जाती है, लेकिन दाग दिखाने से बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिलता। जी, क्या मसला है आपका? कब से? 3 दिन से। 3 दिन से? सर्दी भी लगती है साथ? गला खराब है? हाँ जी। ठीक है। क्या नाम है आपका? माही। उम्र कितनी है आपकी? 24। वॉमिट वगैरह तो नहीं आती साथ? ठीक है। ये आप थर्मामीटर रखें, चेक करते हैं आपका। जी, आपको 102 बुखार है, तो इसके लिए 3 की मेडिसिन दे देता हूँ आपको। आप आराम कीजिएगा, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। ये लें डॉक्टर साहब, कितनी फीस हो गई? 500 रुपये। शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहब। मामा साईं, वो आया था। कौन? वो जिसकी जमीन बाबा साईं ने छीन ली थी, वो आया था। बाबा साईं ने उसको मारा, वो रो रहा था, चीख रहा था। मामा साईं, बाबा साईं को मत मारे, वरना अल्लाह साईं मारेगा बाबा साईं को। हाँ, अगर तुम्हारे बाबा को अल्लाह की मार का डर होता तो ऐसा करता ही क्यों? तुम सो जाओ बेटा, रात बहुत हो चुकी है, बाकी बातें सुबह करेंगे। सो जाओ मेरा बेटा। वो रो रहा था वो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सरकार, आप यहाँ? हाँ, सोचा तुम्हारी फ्रेंड का हाल पूछ लूं। मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपने मेरे लिए इतना किया। अच्छा, तुम मेडिसिन लो और आराम करो। चले आए, हम नाश्ता करते हैं। तो अपनी फ्रेंड को भी साथ ले लो, इकट्ठे नाश्ता करते हैं।
उसको डॉक्टर ने ज़्यादा खाने से मना किया, और वैसे भी हम दोनों में मैं किसी तीसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकती, फिर चाहे वो मेरी फ्रेंड ही क्यों ना हो। चले आए नाश्ता करते हैं। हाय शाबाशी। अच्छा, तो उसकी एक फुफ्फो लाहौर में भी रहती है? जी सर जी, और मुझे यकीन है वो मेरी बहन को मारने के बाद अपने उसी फुफ्फो के घर जाकर छुपकर बैठा हुआ है। हाय शाबाशी। अच्छा ये तो बता, लाहौर के किस इलाके में रहती है उसकी फुफ्फो? ये नहीं पता। ये नहीं पता? वो कमाल है। और तुझे अपने बहनोई की फुफ्फो के घर का ही नहीं पता है? सर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मेरी बहन ने लव मैरिज की थी और मुझे सिकंदर के रिश्तेदारों के बारे में नहीं पता। शादी के 2 माह बाद ही मेरी बहन खामद से झगड़ कर अपने घर वापस आ गई थी। ओए नवाज। जी आखा सर। वो देखो ये कितना समझदार बनता है। ये कहता है कि मैं सू लगा के आया हूं कि इसकी फुफी लाहौर में रहती है। ओए लाहौर किसी महल्ले का नाम नहीं है। अच्छा जी। 1.5 करोड़ आबादी वाले शहर को लाहौर कहते हैं, और उस लाहौर में कई मोहल्ले, गलियां, इलाके हैं, कई खालाएं, फुफियां रहती हैं, और वहां कौन किसी को ढूंढ सकता है? ओए, मेरी जिम्मेदारी कातिल ढूंढने की है, कातिलों की फुफियां ढूंढने की नहीं। ओए नवाज। जी आका हुजूर। इसको समझा दे, ओए सीधी तरह बात करे, नहीं तो ऐसी लतरेशन करूंगा इसको अपनी फुफी याद आ जाएगी। सर। ओ जा जा, चला जा, मेरा दिमाग ना खा। लेकिन सर वो जा चला जा, अगर साहब जी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो तुझे 5-10 हजार की फटीक पड़ जाएगी। ये रखो। आप जा रहे हैं? हाँ, जमीनों पे कुछ काम है, फिर जल्द मुलाकात होगी। हेलो, क्या हुआ फखरुद्दीन को? चलो मैं आ रहा हूं, फिर चल के इकट्ठे उसकी खबर ले लेंगे। आप फोन सुनकर कुछ परेशान हो गए, क्या हुआ? कौन है फखरुद्दीन? मेरा दोस्त है फखरुद्दीन, वो बहुत बीमार है। अच्छा, अब मैं चलता हूं। अम्मा, बात तो तेरी ठीक है वैसे। कौन सी बात? ये ही कि सिकंदर शादीशुदा है। तूने अब सिकंदर की कोई भी बात मुझसे की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हर वक्त तो तू सिकंदर सिकंदर ही करती रहती है। तुझे सिकंदर का जिक्र बुरा लगता है क्या? माँ हूं मैं तेरी, 9 महीने तुझे कोख में रखा है, सब जानती हूं मैं। आने दो आज सिकंदर को, उसको भी मैं कहती हूँ कि 4 कलमे तुझसे पढ़वा के ना तो तेरी मुझसे जान छुड़ा दे। चली जी ना होवे ते
आइए आइए, तशरीफ लाइए। तशरीफ रखिए, मैं उन्हें इत्तला दे के आता हूँ। आ जाओ। मालकन, सरकार खुशबख्त और उनकी बेगम आई हैं। खुशबख्त और उनकी बेगम आए हैं। कहाँ बिठाया उन्हें? ड्राइंग रूम में। तुम चल के चाय का इंतजाम करो। जैसा हुक्म। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो गया फखरुद्दीन? सुना है तुम्हारी तबीयत ज्यादा ही बिगड़ गई थी। मैं लाहौर था, मुझे बताया सईदा ने, तो मैंने कहा कि तुम्हारा हाल चाल पूछूं। आते ही कहने लगे कि भाई फखरुद्दीन की खैर खैरियत पूछ आई। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। शुक्रिया कैसा भाभी? फखरुद्दीन से हमारा जिगरी याराना है। मगर मैं तुम्हारे याराने का भरम नहीं रख सका। मैं सचमुच बहुत शर्मिंदा हूं। अरे कैसी बातें करते हो फखरुद्दीन? सिर्फ तेरी बेटी ने घर की चौखट पार नहीं की, वो मेरी भी होने वाली बहू थी। मुझे तो इस बात की हैरत है कि भाभी रिफत कुछ जानती ही नहीं थी कि वो किससे मिलती जुलती थी और कौन सी सहेली थी। पता नहीं, बहुत भरोसा था हमें उस पे। सईदा, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि वो ऐसा कदम भी उठा सकती है। खैर, जो होना था हो गया। मेरी ये सईदा की कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए हम माजरत चाहते हैं। बाकी तुम भी कोशिश करो उसे ढूंढने की, और मैं भी भरपूर कोशिश करता हूं उसे ढूंढने की। वो फखरुद्दीन का जिक्र कर रहे थे ना? हाँ, फखरुद्दीन मेरे बाबा हैं। अच्छा, तो मैं सोच रही थी तुम्हारे सरकार मेरे बाबा को जानते हैं। बाय द वे, तुम्हारे सरकार का क्या नाम है? नवाब खुशबख्त। नवाब खुशबख्त? अच्छा, तो जिसके साथ तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे रिश्ते की बात की थी वो नवाब खुशबख्त का बेटा है? हाँ नताशा, ये तो शुक्र है कि ना उन्होंने मुझे कभी देखा है और ना ही मैंने उन्हें देखा है यहाँ आने से पहले। अगर उनकी वाइफ होती तो वो मुझे पहचान लेती।
मेरा अब यहाँ रहना ठीक नहीं। तो फिर कहाँ जाओगी तुम? वो मैं क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ जमीन इतनी सख्त है कि इसमें समा नहीं सकती, और आसमान इतना ऊंचा है कि वहां जा नहीं सकती। अल्लाह के इतने बड़े जहान में कहीं ना कहीं तो सर छुपाने की जगह मिल ही जाएगी। पप्पो, ये पैसे रख लो। इतने पैसे कहां से लाया है? पप्पो, तनख्वाह लग गई है 20,000। 5,000 मैंने अपने खर्चे के लिए रख लिए, 15,000 तू रख ले। पर पुत्र, तू ये तनख्वाह मुझे क्यों दे रहा है? पुत्र भी कहती हो और पूछती भी हो। तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा है कौन? तुझे नहीं दूंगा तो और किसे दूंगा? सलमा, नी सलमा। हाँ माँ। देख, सिकंदर मुझे तनख्वाह दे रहा है। तो फुप्पो कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना? सिकंदर, तुझे पता है ना कि सलमा के अलावा मेरी कोई औलाद नहीं है। मैंने और सलमा के बेशती बाप ने बेटे के लिए बड़ी मन्नतें की, बड़े तवीज धागे करवाए, पर रब ने हमें बेटा ही नहीं दिया। मैं तो नाउम्मीद ही हो गई थी। सोचती थी कि बेटे की कमाई मेरे हाथ की लकीरों में ही नहीं लिखी, पर आज तेरी तनख्वाह पकड़ के लगा कि रब अपने बंदों की उम्मीदें कभी नहीं तोड़ता। पुत्र की प्यास का जो छाला था ना मेरे दिल पर, वो आज तूने खत्म कर दिया। सलमा, ये पैसे पकड़ और इन पैसों में से ना 1,000-2,000 की ना न्याज दे देना। और जब मैं मरूंगी ना, तो मेरे बेटे की पहली तनख्वाह के पैसों से ना मुझ पे कफन डाल देना। फुप्पो, ये कैसी बातें कर रही है तू? ये तो पहली तनख्वाह है, अभी कई तनख्वाहें आएंगी। अब तू मेरी माँ है। माँ कहता है ना, तो फिर ऐसा कर, तू सचमुच ही मेरा पुत्र बन जा। सचमुच मतलब? सलमा, तू अंदर जा। तू ना सलमा से शादी कर ले। सलमा से? हाँ, थोड़ी बेवकूफ जरूर है, पर है बड़ी समझदार। सारी सिलाई कढ़ाई खाना पकाना सब जानती है। ठीक है पप्पो, मैं सोच के बताता हूँ। देर हो रही है, ड्यूटी पर जाना है। ठीक है पुत्र जी। है शाबाशी। ले भी नबील, तेरे लिए खुशखबरी है। मैं तेरी भैन के कातिल सिकंदर के बिल्कुल करीब पहुंच चुका हूं। सच साहब जी? ओए अपना अगनफर सलीम और बिल्लू जी साहब जी। बता इसको मैं सच कह रहा हूं।
आज तक आपने सच बोला ही कब है बेशरम आदमी। शर्म आती हो तो इंसान किसी की तारीफ करता है। हाँ। बाकी साहब जी वो कह तो ठीक ही रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है साहब जी कि आप जो भी कह रहे हैं सच कह रहे हैं। आपने तो कभी झूठ बोला ही नहीं। हाँ। इसका मतलब है अब सिकंदर पकड़ा जाएगा? पकड़ा ही नहीं जाएगा, बल्कि कानून के शिकंजे में जकड़ा भी जाएगा। केस की नौयत के मुताबिक मेरी तो यही एडवाइस है कि आप मुद्दई पार्टी से सुलह की कोशिश करें, वरना कुछ भी हो सकता है। मुद्दई नहीं बैठेगा चाचा। मेरा दिल कहता है कि मुद्दई किसी सूरत नहीं बैठेगा। तू परेशानी ना ले। वो क्या कहते हैं, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मुद्दई का क्या करना है, इसका फैसला इस पेशी पे करूंगा। अरे यार, कभी तो खुद को रिलैक्स कर लिया करो। हर वक्त मायूसी, रोना धोना। क्या तुम्हें पता है ये सब भी अल्लाह की नाशुक्री में आता है। अदालत इस नतीजा पर पहुंची है कि बाबर उर्फ बाबरी पर कत्ल का जुर्म साबित हो चुका है। लिहाजा ज़ेर दफा 302 के तहत बाबर उर्फ बाबरी को सजाए मौत दी जाती, सजाए मौत दी जाती, सजाए मौत दी जाती। हसन खेड ले गयो नाले ते पा गयो डूंगे फिक्र पार्टी पुरानी ते टंग गयो विच किकरा। बहुत गलत किया मैंने। मैं नहीं जानती थी कि मेरी वजह से मेरी पूरी फैमिली का शराजा बिखर जाएगा। अम्मी बताती है बाबरी बहुत छोटा था जब उसके अम्मी और अब्बू का इंतकाल हो गया। मेरे बाबा ने उसे अपने बेटे की तरह पाला था। उनको कभी बेटे की कमी महसूस नहीं हुई थी बाबरी की वजह से। मैंने घर से भाग के बेटी तो छीन ही ली थी, लेकिन मैंने उनसे उनका बेटा भी छीन लिया। काश मैंने ऐसा ना किया होता। मेरे बाबा जो जहर मुझे पिलाना चाहते थे मैंने वही पी लिया होता।
आराम से आराम से। खैरियत तो है ना? बहुत देर कर दिया आपने आने में। हाँ, वो अदालत ने क्या फैसला सुनाया? बाबरी को अदालत ने सजाए मौत सुना दी है। आपको मुबारकबाद देने के लिए हाजिर हुआ था। मुबारकबाद? सेशन कोर्ट ने आपके बेटे के कातिल को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया है। ठीक है। हेलो, कौन? चुप करो, अब रोने से क्या होगा? मेरी वजह से मेरे कजन बाबरी को सजाए मौत का हुक्म दे दिया गया। ना मैं घर से भागती, ना वो आतिफ को गैरत का दुश्मन समझ के उसको कत्ल करता, और ना उसे सजाए मौत होती। मैंने तो सिर्फ प्यार किया था। मुझे क्या मालूम था कि मेरे प्यार का ये जुर्म मेरे किरदार को मुजरिम बना देगा। ये प्यार है ही बड़ा कमबख्त। दिलों से खेलता है। दरिया की तरह हूं तो उतर जाता है, सूरज की तरह हूं तो डूब जाता है, और अगर दिए की तरह हूं तो बुझ जाता है। इस कमबख्त प्यार ने ही मेरे किरदार को मेरे बीवी के लहू में डिबो दिया। इसमें करार किस्मत वालों को ही मिलता है।
सरकार की कॉल है। कैसी हो मेरी जान? वैसी की वैसी, एक पत्थर की तरह आपके दर पे पड़ी हूँ सरकार। वो हमारा दर नहीं, तुम्हारा घर है। घर हमारी किस्मत में कहाँ सरकार? घर तो वो होता है जहाँ वफा भरे रिश्ते हो, एहसास हो, लेकिन यहाँ तो सिर्फ हम हैं या आपका इंतजार। हम जानते हैं कि तुम हमारे ना आने से नाराज हो। सच पूछो तो हम भी तुमसे नाराज हैं। आप क्यों नाराज हैं सरकार? हमने अपनी कोई बात तुमसे छुपाई नहीं, मगर तुम अपनी चीजें हमसे छुपाती हो। आपसे छुपाने के लिए हमारे पास रहा ही क्या है सरकार? है एक चांद। चांद? जिसकी चांदनी हर रात हमारे तन बदन में आग भर देती है। हाँ, वो तुम्हारी सहेली ज़ारा। ज़ारा? ज़ारा का नाम सुन के कांप गई ना तुम्हारी आवाज। सच पूछो तो जब हम भी उसे सोचते हैं तो दिल की नाजुक रगों में लहू की गर्दिश तेज हो जाती है। हम उसे पसंद करते हैं, किसी तरह उसे लाइन पे ले आओ। खुश वक्त तुम्हें खुश कर देगा। ठीक है, अगर आप हमारे प्यार को व्यापार का रंग देना चाहते हैं तो सोच लेते हैं कुछ। किससे बातें कर रहे थे? कौन सी सहेली पसंद आ गई? वो एक दोस्त था, उसके साथ मजाक कर रहा था। झूठ मत बोले, सही बताए। शहर आप काम के लिए नहीं, याशियों के लिए जाते हैं। बकवास बंद करो, बहुत जुबान चलाने लगी हो, कहीं काटती न पड़ जाए।